गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के अंग्रेजी का पहला चैप्टर टॉम सॉयर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ये प्रोज का पहला पाठ है, टॉम सॉयर, क्लास 9th। बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो टॉम सॉयर लेसन है, प्रोज का पहला पाठ है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पाठ का नाम है टॉम सॉयर और इसके जो लेखक हैं मार्क ट्वेन है। लेखक कौन है? मार्क ट्वेन। इसमें एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम है टॉम सॉयर। उसी बच्चे के नाम पर यह पाठ भी रखा गया है। बच्चे का नाम है टॉम सॉयर। ये बच्चा जो है छोटा है अभी और अपने मौसी के यहाँ पे रहता है। ये टॉम सॉयर नाम का बच्चा छोटा है और अपने मौसी के यहाँ रहता है। वहीं पे ये पढ़ता है और वहीं पे ये सब कुछ करता है। क्योंकि इसकी माँ मर चुकी होती है तो इसका पालन पोषण इसकी मौसी ही करती है। तो एक दिन क्या होता है, ये जो बालक है थोड़ा नटखट भी है, अर्थात शरारती है। एक दिन इसकी मौसी जो है मुरब्बा बनाती है, जैम बनाती है, मुरब्बा बनाती है और उसको अलमारी में जाके रख देती है। और ये बच्चा क्या करता है, अलमारी के पास जाता है, उसको खोलता है और मुरब्बा खा लेता है और छुप जाता है। और जब इसकी मौसी घर के अंदर आती है तो देखती है कि अलमारी खुली हुई है और टॉम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसकी मौसी इसको आवाज़ देती है। टॉम को क्या करती है? आवाज़ देती है कि टॉम कहाँ हो तुम, अर्थात टॉम को खोज रही है। तो ये वहीं से वर्णन है। अब जब टॉम को उसकी माँ आवाज़ देती है अर्थात उसको ढूंढती है, खोजती है, उसी वक्त की ये कहानी है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्या कहानी है। उसकी मौसी ने आवाज़ दिया, बोलती है टॉम, नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। फिर कहती है टॉम, नो आंसर, कोई उत्तर नहीं आया। 2 बार उसकी मौसी ने कहा टॉम, कोई उत्तर नहीं आया, टॉम, कोई उत्तर नहीं आया, नो आंसर। व्हेयर कैन ही बी, वह कहाँ हो सकता है। व्हेयर माने कहाँ, कैन माने हो सकता है, ही माने वह कहाँ हो सकता है। आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ, मौसी ने, आंट पोली का मतलब होता है मौसी, मौसी ने स्वयं से कहा, स्वयं से पूछा कि वो कहाँ हो सकता है। और फिर कह रही है कि ही माने वह, मस्ट बी माने होगा, समवेयर हेयर, यहीं कहीं पर। और फिर उसने सोचा कि वह जरूर यहीं कहीं पर होगा। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सेड वेड तो कुछ लिखा नहीं है, तो फिर कैसे हम जान गए कि उसकी मौसी ने कहा कि ही मस्ट बी समवेयर हेयर, वो ज़रूर यहीं कहीं पर होगा। देखिए बच्चों, हम इसलिए जान जाते हैं कि अब कोई बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि जो बात इन्वर्टेड कामा में लिखी होती है वो किसी व्यक्ति द्वारा कही जाती है, मतलब सीधे कही जाती है। ही मस्ट बी समवेयर हेयर, वो ज़रूर यहीं कहीं पर होगा। सी माने वह, वेंट माने गई, टू द डोर, दरवाजे के पास, वह दरवाजे के पास गई। लुकेट आउट, बाहर देखा, इनटू द गार्डन, बगीचे की तरफ, उसने बाहर बगीचे की तरफ देखा। एंड देन शाउटेड अगेन, और फिर दोबारा आवाज़ लगाई, टॉम टॉम, टॉम कहाँ हो, टॉम कहाँ हो, नो आंसर, कोई उत्तर नहीं आया। आगे देखते हैं बच्चों। द ओल्ड लेडी, वह बूढ़ महिला, द ओल्ड लेडी, वह बूढ़ी महिला, स्टूड माने खड़ी रही, देयर माने वहीं पे, थाटफुली, विचार पूर्वक, विचार करते हुए वह महिला वहीं पे खड़ी रही। सडनली माने अचानक, सी माने उसने, हियर्ड माने सुना, अ माने एक, साउंड माने आवाज, बिहाइंड हर, अपने पीछे। अचानक उस महिला ने अपने पीछे एक आवाज सुनी। सी माने वह, टर्न अराउंड, जल्दी से मुड़ गई, क्यूकली माने जल्दी से, और टर्न अराउंड का मतलब होता है पीछे मुड़ जाना। सी टर्न अराउंड क्यूकली, वो जल्दी से अपने पीछे मुड़ गई। देयर वॉज टॉम, वहाँ पर टॉम था, नियर द कबोर्ड डोर, अलमारी के दरवाजे के पास। जब वो वहाँ पर गई तो देखा कि कब डोर, अलमारी के दरवाजे के पास कौन है? टॉम है। देयर वॉज जैम ऑल राउंड हिज माउथ, ऑल राउंड हिज माउथ का मतलब होता है मुंह के चारों ओर, ऑल राउंड हिज माउथ का मतलब होता है मुंह के चारों ओर। तो मुंह के चारों ओर वाज जाम, मुरब्बा लगा हुआ था। टॉम के मुंह के चारों ओर क्या लगा था? मुरब्बा लगा हुआ था।
तो आगे कहानी क्या होती है देखते हैं बच्चों। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। आंट पोली मौसी ने, आंट पोली माने मौसी ने, आस्क माने पूछा, एंग्रीली क्रोधित होकर के, गुस्से में आकर के मौसी ने पूछा तुम क्या कर रहे हो। व्हेन माने जब, टॉम माने टॉम, डिड नॉट आंसर उत्तर नहीं दिया, तो सी वेंट ऑन वो कहती रही, वो जारी रही, अर्थात वो अपना बड़बड़ाना जारी रही। यू हैव बीन स्टीलिंग द जाम अगेन, यू माने तुमने, स्टीलिंग माने चुराया है, द जाम माने मुरब्बा, अगेन माने दोबारा, तुमने मुरब्बा फिर दोबारा चुराया है। डू नॉट टेल मी, मुझसे ये मत कहना, दैट की यू हैव नॉट, कि तुमने नहीं चुराया है। डू नॉट टेल मी दैट, मुझसे ये मत कहना कि यू हैव नॉट, कि तुमने नहीं चुराया है। हैव नॉट आई टोल्ड यू 100 टाइम, 100 टाइम का मतलब होता है सैकड़ों बार, 100 बार, सैकड़ों बार या 100 बार। तो आगे उसकी मौसी कह रही है हैव नॉट आई टोल्ड यू 100 टाइम्स, मैं तुमसे सैकड़ों बार कह चुकी हूँ, टू कीप अवे, दूर रहा करो, फ्रॉम दैट कपबोर्ड, उस अलमारी से। आई हैव नॉट टोल्ड यू 100 टाइम्स, मैं तुमसे सैकड़ों बार कह चुकी हूँ, टू कीप अवे, दूर रहा करो, फ्रॉम दैट कपबोर्ड, उस अलमारी से। व्हेयर इज माई स्टिक, कहाँ है मेरी छड़ी, उसकी मौसी कह रही है व्हेयर इज माई स्टिक, कहाँ है मेरी छड़ी। आंट पोली मौसी ने, टूक माने उठाया, हर स्टिक अपनी छड़ी को, मौसी ने अपनी छड़ी को उठाया, एंड रेज्ड इट हाई, एंड माने और, रेज्ड माने ले गई, इट हाई ऊंचाई पर, डंडी को ऊंचाई पर ले गई। सी वॉज अबाउट टू स्ट्रिक टॉम हर्ट, सी माने वह, वाज माने थी, अबाउट टू स्ट्रिक प्रहार ही करने वाली थी, टॉम हर्ट टॉम के ऊपर, वह मौसी टॉम के ऊपर प्रहार ही करने वाली थी, अभी प्रहार किया नहीं है, प्रहार करने ही वाली थी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है अबाउट टू, अगर अबाउट टू का मतलब होता है, अगर कोई चीज़ अबाउट टू आ जाए किसी भी वाक्य में, तो अबाउट टू का मतलब होता है वाला, क्या होता है वाला। जैसे मैं कह दूं कि मैं खाना खाने ही वाला था, तो आई वॉज अबाउट टू ईट द फूड, मैं खाना खाने ही वाला था, तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, तो क्या बनाएंगे, आई वॉज अबाउट टू ईट द फूड, देन जस्ट आई हियर्ड अ साउंड। इसी तरह इसमें भी है, सी वॉज अबाउट टू स्ट्रिक, वो प्रहार ही करने वाली थी, टॉम हर्ट टॉम के ऊपर, वो टॉम के ऊपर प्रहार ही करने वाली थी। तो आगे होता क्या है बच्चों, लुक बिहाइंड यू आंटी साउटेड टॉम, वो जैसे ही मारने वाली होती है तो टॉम साउटेड, टॉम चिल्ला करके बोलता है आंटी मौसी, लुक बिहाइंड यू, अपने पीछे देखो तुम, मौसी तुम अपने पीछे देखो, साउटेड टॉम, टॉम चिल्लाता है। आंट पोली माने मौसी, लुकेड माने देखने लगती है, बिहाइंड हर अपने पीछे, और वो मौसी अपने पीछे देखने लगती है। दिस वॉज टॉम्स चांस, इस प्रकार टॉम को मौका मिल जाता है। ही माने वह, रश्ड माने भाग जाता है, आउट ऑफ द हाउस, घर से, और जैसे ही मौसी पीछे देखने लगती है वो क्या हो जाता है, रश्ड भाग जाता है, आउट ऑफ द हाउस, घर से, वह घर से भाग जाता है। ही माने वह, क्लाइंब ओवर द फेंस, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़कर, ओवर द फेंस दीवार के ऊपर से, वह दीवार के ऊपर से चढ़ करके, सून बहुत जल्द, ही वॉज फार अवे, वो दूर निकल जाता है, दीवार के ऊपर से फांद करके वो बहुत जल्द दूर पहुंच जाता है। आगे क्या होता है बच्चों, आंट पोली वॉज एंग्री, वो जब भाग गया तो क्या होता है, आंट पोली माने मौसी, वॉज एंग्री नाराज हो गई, उसकी मौसी क्या हो गई, नाराज हो गई। बट लेकिन, सी हैड टू लाफ, लेकिन वो हंसी, वो हंस पड़ी, नाराज तो थी लेकिन हंस पड़ी, क्यों, आगे बात कही जा रही है फिर, क्यों भाई हंस पड़ी। ही इज़ अ बैड बॉय, वो एक शरारती बच्चा है, ही इज़ अ बैड बॉय, वो एक शरारती बच्चा है। सी सेड टू हरसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उससे प्रेम करती हूँ, बट आई लव हिम, लेकिन मैं उससे प्रेम करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह मेरी गरीब मरी हुई बहन का लड़का है। सी ही माने वह, इज़ माने है, माई माने मेरे, पुअर माने गरीब, डेड सिस्टर्स बॉय मरी हुई बहन का लड़का, वो मेरी मरी हुई गरीब बहन का लड़का है। एंड माने और, आई माने मुझको, मस्ट माने चाहिए, लुक आफ्टर देखभाल करनी चाहिए, हिम उसको, और मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। आई डू नॉट लाइक, मैं नहीं चाहती हूँ, टू हर्ट हिम, उसको चोट पहुँचाना, मैं उसको चोट पहुँचाना नहीं चाहती हूँ। बट आई हैव टू, लेकिन मुझे करना पड़ता है।
इफ़ आई डू नॉट पनिश हिम, यदि मैं उसको सज़ा नहीं देती हूँ तो ही विल ग्रो अप लेजी, तो वो बहुत ही लेजी हो जाएगा। ग्रो अप लेजी, लेजी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। एंड विकेड, और दुष्ट हो जाएगा। यस हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे कठोर रहना चाहिए। मौसी कह रही है खुद से, यस हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे कठोर रहना चाहिए। आंट पोली साइड, अब आंट पोली ने आह भरा, सांस लिया, सांस लेते हुए कहती है आई शैल हैव टू पनिश हिम, मुझे उसे सज़ा देनी चाहिए। फॉर स्टेलिंग द जैम, मुरब्बा चुराने के प्रति, उसने मुरब्बा चुराया तो मुझे उसे सज़ा देनी चाहिए। बट हाउ, लेकिन कैसे, मैं उसे कैसे सज़ा दूंगी। और फिर बोलती है आई नो, मुझे पता है, टुमारो इज सैटरडे, कि कल शनिवार है, मुझे पता है कि कल शनिवार है, मुझे पता है कि कल शनिवार है। एंड देयर इज़ नो स्कूल, एंड देयर इज़ नो स्कूल, और कोई स्कूल नहीं खुले होते हैं ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन, और शनिवार के दिन कोई भी स्कूल खुले नहीं होते हैं। द बॉयज़ हैव अ हॉलीडे, बच्चों की छुट्टी होती है। द बॉयज़ हैव अ हॉलीडे, बच्चों की छुट्टी होती है। बट आई शैल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम के लिए काम दूंगी। बट आई शैल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम के लिए काम दूंगी। दैट विल पनिश हिम, यही उसका सज़ा होगा, यही उसकी क्या होगी, सज़ा होगी। बच्चों एक बार मैं यहाँ से फिर दोहरा दे रहा हूँ। आई डू नॉट लाइक टू हर्ट, मैं उसे चोट पहुँचाना नहीं चाहता हूँ, सॉरी चाहती हूँ। बट आई हैव टू, लेकिन मुझे करना पड़ता है। इफ़ आई डू नॉट पनिश हिम, यदि मैं उसे सज़ा ना दूँ तो ही विल ग्रो अप लेजी, तो वो बहुत आलसी हो जाएगा। एंड विकेट, और दुष्ट हो जाएगा। फिर मौसी कहती है यस हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे कठोर रहना चाहिए। एंड पोलिस आई, और मौसी सांस लेती है, आ भरती है, और फिर कहती है आई शैल हैव टू पनिश, आई शैल हैव टू पनिश, मुझे सज़ा देना चाहिए। फॉर स्टीलिंग द जैम, मुरब्बा चुराने के प्रति, मुझे उसे मुरब्बा चुराने के प्रति सज़ा देनी चाहिए। बट हाउ, लेकिन कैसे। फिर कह रही है आई नो, मुझे पता है कि टुमारो इज सैटरडे, कल शनिवार है। एंड देयर इज़ नो स्कूल ऑन सैटरडे, और शनिवार के दिन कोई भी स्कूल ऑन नहीं रहता, मतलब खुला नहीं रहता है। द बॉयज़ हैव अ हॉलीडे, बच्चों की छुट्टी होती है। और बट आई शैल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम के लिए काम दूंगी। दैट विल पनिश हिम, जो यही उसके लिए सजा होगी। अब आपको बच्चों ये लग रहा होगा कि हमारे देश में तो रविवार के दिन छुट्टी होती है, लेकिन यहाँ तो शनिवार की होती है। हाँ, तो बिल्कुल सही है, ये विदेश की बात है, ठीक है। तो विदेशों में जो सिस्टम उनका होता होगा शनिवार के लिए होता होगा, इसलिए वहाँ पे स्कूल शनिवार के लिए बंद होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।